पटना के बेउर स्थित सेंट्रल स्कूल कम सेंट्रल ग्लोबल स्कूल ब्यूओ का 21वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर, रंग-बिरंगी सजावट, आकर्षक मंच और उत्साह से भरे विद्यार्थियों के साथ उत्सव के माहौल में नजर आया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षकगण और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में फुलवारीशरीफ के विधायक श्याम राजा और कुम्हरार के विधायक सुनील कुमार शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की। वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, नाटक, कविताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास मंच पर साफ झलक रहा था। इस अवसर पर शैक्षणिक, खेल एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। केजीएन न्यूज पटना। प्रभारियों को मैंने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सेंट्रल स्कूल का 21वां वार्षिकोत्सव सब आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक पहुँचा है। इस बीच में कितना संघर्ष, कितने रोड़े आए, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआ रही, माँ सरस्वती का ऐसा मेरे ऊपर कृपा रही कि आज 21 वर्ष का सफर बड़ी आसानी तरीकों से झेलता हुआ विद्यालय इस मुकाम पर पहुँचा और इस बीच में बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर के यहाँ पर पहुंचा। आज इसी का परिणाम है कि सेंट्रल स्कूल बेउर में इसकी ये शाखा जहाँ से मैं आप लोगों के बीच रूबरू हो रहा हूँ, ये पहली शाखा थी और यहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर बगल में ही एक शाखा मेरी और हुई जो हसनपुरा रोड में फैलाता है और यहीं से एक विस्तृत शाखा हमारी है जो सेंट्रल ग्लोबल स्कूल के नाम से स्थापित किया मैं 6 मार्च 2022 और अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में मेरा एक शोध जारी रहा कि कैसे वैसे बच्चों को जो शिक्षा लेने से वंचित रह रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो या जिस रूप से वो पीछे हो, वैसे लोगों को हमें शिक्षा देने का कार्य करने का मैंने संकल्प उठाया और बीड़ा उठाया। हमारे बीच जितने भी मुख्य अतिथि आए, आज के मुख्य अतिथियों में आपने देखा कि हमारे डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह, श्याम रजक जी, हमारे मनोज कुमार गुप्ता जी, सुनील जी, प्रभात रंजन जी, माननीय नरेंद्र बाबू, ये सारे लोग आए। डीएसपी साहब अर्जुन लाल जी जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं, इसी 26 जनवरी 2026 को हुए थे। ऐसे लोगों का आगमन से ही विद्यालय का 21वां साल पूर्ण हुआ है और इसमें तमाम अभिभावकों का सहयोग रहा है और उनका सहयोग इस रूप में रहा है कि मैं उनके इस चीज को जीतने में सफल रहा हूं, इसलिए कि जो बातें मैं करता हूं उस बातों पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। जैसे मेरी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जो गरीब बच्चे उन्हें तो मुफ्त ही पढ़ाया जाए, पूरे साल में मुफ्त पढ़ाता हूं और अभी मेरा जो योजना चल रही है कि पूरे बच्चों को नामांकन फ्री है, निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लेता। इसके अलावा नामांकन लेने के साथ बच्चों को लगभग 1000 की एक ड्रेस होती है जो मैं मुफ्त देता हूं ताकि बच्चे जब विद्यालय आए तो अभिभावकों के लोड ना पड़े, मैं उनके लिए पोशाक की राशि उन्हें मुफ्त रूप से देता रहता हूं। और मेधावी छात्रों को, जैसा कि सर बता रहे थे कि मेधावी छात्र अनवरत जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं जी, प्रति वर्ष जो आते हैं, उन्हें चेक के माध्यम से लगभग, मैं अभी पूरा अमाउंट तो कंफर्म नहीं कर सकता लेकिन आइडिया है, लगभग 60 से 70 हजार रुपए
मैं चेक के माध्यम से माननीय अतिथि जनता के बीच खुले रंग मंच से, इस मंच से मैं वितरित भी करते रहता हूँ और बच्चों को, अभिभावकों को बताते रहता हूँ कि आपको जब भी कभी ऐसा फील हो कि हमारे बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है किसी भी कारण से, सेंट्रल स्कूल पूरा तरह से खड़ा रहता है। और मेरी एक भूमिका रहती है सर कि जब मैं इस तरह का सेवा करता हूं, लोगों को, बच्चों को जब मदद करता हूं तो मुझे बड़ा ही अंदर से खुशी होती है, एक अच्छा सुकून मिलता है। और ये सुकून मिलता है हमें, हमारे जो माता पिता थे, हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, बाद में जमींदारी व्यवस्था में गुमास्ता के पोस्ट पर, पटवारी के पोस्टों पर भी को भी सुशोभित किया और उन्होंने बताया था कि बेटा जीवन में एक काज तुम जरूर करना और वह काज है कि शिक्षा। अगर रोटी खानी है तो शिक्षा का ही खाना। मैं उन्हीं की बातों को याद रख करके आज सेंट्रल स्कूल को इस मुकाम पर आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सौजन्य से, अभिभावकों, बच्चों के सहयोग और सौजन्य से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। इसके लिए मैं तमाम लोगों को एक बार धन्यवाद भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं, उन्हें नमन भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं कि आप इसी तरह से अपना सहयोग करते रहें और सेंट्रल स्कूल अनवरत ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम, अलख जगाने का काम, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, शिक्षा को झोपड़ी तक ले जाने का जो मेरा संकल्प है, मैं पूर्ण करता रहा हूं। इसमें जी हमारा परिचय जैसे छोटे लाल शर्मा, मैं सेंट्रल स्कूल का निदेशक हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा एक ब्रांच जो अभी सेंट्रल ग्लोबल स्कूल है, जिसको थोड़ा सा हाईटेक करने का मैंने प्रयास किया है और उसके ये निदेशक हैं प्रियव्रत शर्मा, जो उसकी देख रेख में चल रहा है। और ये जो कार्यक्रम को तो मैं पहले से कर ही रहा था, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को और बेहतरीन तरीके से करने में, माने इसकी जो सजावट होती है या बच्चों को किसी, जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स एज है, उस एज के बड़े ही माहिर आदमी हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश में मेरा पूरा कार्य अभी संचालित चल रहा है। इसलिए मैं भगवती से भी प्रार्थना करता हूं कि इनको भी ईश्वर शक्ति दे और आप लोगों के बीच में आप लोग इनको सहयोग करते रहें, ताकि विद्यालय को एक नई गति, एक नई रफ्तार दे करके इस बिहार की धरती पर ही नहीं बल्कि भारत की धरती को जाकर के, आगे जाकर के विश्व के रंगमंच को सुशोभित करते रहें। डायरेक्टर सर ने कहा कि हमारे दादाजी, उनका ये इच्छा था कि हम एक भी रोटी खाएं तो शिक्षा का। तब उसी निश्चय के साथ हमारी जितने भी फैमिली हैं, पूरे पटना में हमारी 5 ब्रांच हैं और हमारे पिताजी, अंकल, सबका यही है कि आप लोग स्कूल चलाएं और हम बच्चों को, जो भी मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने से वंचित हैं, एक भी रुपया यदि नहीं है तो बिहार सरकार का तो आदेश है ही, उस आदेश के पहले ही हमारी स्कूल जो है मुफ्त शिक्षा देने के लिए तत्पर है और वो काम पहले से करते आ रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी आपको दे रहे हैं स्कूल में? जैसे सर ने बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको क्या दे रहे हैं? जितने टाइप का है, जैसे अब आपका हो गया, अभी न्यू आया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हर क्लास में AI का स्मार्ट बोर्ड लगी हुई है। तो उसके बाद आपका रोबोटिक्स हो गया, रोबोटिक्स की भी आपको शिक्षा दी जाती है। आप AI का नाम लिए, AI का काफी दुरुपयोग भी हो रहा है। जी, वो सब का भी बताया जा रहा है कि हर चीज का, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल हर चीज का सदुपयोग दुरुपयोग है, लेकिन इसकी शिक्षा देना हम लोग का काम है कि आप इसका पॉजिटिव वे में कैसे लाभ उठा सकते हैं। परिचय दे दीजिए अपना।